जय हिंद दोस्तों, दिव्य हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष आपको पढ़ाने वाला हूं आज बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध भी कहेंगे, उनका क्या नाम है, गौतम बुद्ध भी है। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ना है। पीईटी के टॉपिक में हूबहू यही टॉपिक दिया है। पीईटी के टॉपिक में यूपीटीपीएलएससी पेट 2022 जो होने वाला है हूबहू यही टॉपिक दिया है। आने वाला जो ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आने वाला कोई भी वनडे एग्जाम हो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये टॉपिक प्राचीन इतिहास का। तो ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों, ऐसे पढ़ेंगे कि दूसरे को पढ़ा सके और एग्जाम में क्या कर दे, कोई भी क्वेश्चन महात्मा बुद्ध से आए तो धुआं धुआं कर दे दोस्तों, धुआं धुआं कर दे। तो हमारे दिव्य हिंदी अकादमी को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहला काम है दोस्तों आपका कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाएंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पड़े जाएगा। पहले जैसे कोई भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और हमारे वीडियो को देखेंगे। तो आने वाला लगातार वीडियो आपको अपलोड हो रहा है दोस्तों, आने वाले लगातार वीडियो आपको अपलोड किया जा रहा है। तो आइए इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा याद रहे दोस्तों। तो शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, शुरू करते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए इनके जन्म की बात आता है दोस्तों, इनका जन्म कहाँ हुआ था। पहले तो ये बात हो, इनके बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ था। ये महात्मा बुद्ध के नाम से नहीं जाने जाते थे, पहले किस नाम से जाने जाते थे, सिद्धार्थ। बचपन के नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म होता है नेपाल के तराई क्षेत्र पे दोस्तों, नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी नामक ग्राम में, लुम्बिनी नामक ग्राम में। सही एक लाइन में कहा जाए कि नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 ईसापुर में हुआ था दोस्तों, 563 ईसापुर में हुआ था दोस्तों इनका जन्म। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता का नाम महामाया था। इनके माता का नाम महामाया था। तो इस तरीके से पॉइंट को आगे बढ़ते हुए एक एक पॉइंट को ऐसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों, एक भी पॉइंट आपका बौद्ध धर्म से छूटेगा नहीं। साथ में पूरे वीडियो में बने रहिएगा। ये चलिए आपको पहला पॉइंट है इनका जन्म। जन्म है 563 ईसा पूर्व, ईस्वी नहीं है दोस्तों, ईसा पूर्व है। 563 ईसा पूर्व नेपाल के तराई क्षेत्र में, नेपाल के तराई क्षेत्र कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था दोस्तों, लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। आगे चलेंगे। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके माता कौन थे, महामाया थी दोस्तों। इनकी माता कौन थी, महामाया थी। रामग्राम कोली, रामग्राम कोली के गोरखपुर की इनकी माता थी दोस्तों। महामाया कहाँ की थी, गोरखपुर की थी, गोरखपुर के आसपास की थी दोस्तों। आगे चलेंगे। इनके जो पिता थे शाक के कुल के मुखिया थे, शाक के कुल के मुखिया थे। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या थे, शाह के कुल के महात्मा बुद्ध भी होंगे दोस्तों, क्योंकि इनके पिताजी किस कुल के थे, शाह के कुल के। तो ये भी शाह के कुल के होंगे महात्मा बुद्ध भी। आगे चलेंगे। जब गौतम बुद्ध यानी इनके बचपन का नाम पहले देख देते हैं दोस्तों, बचपन का नाम देख लेते हैं, सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम महात्मा बुद्ध के यानी गौतम बुद्ध का नाम जो बाद में गौतम बुद्ध पड़ जाता है, गौतम बुद्ध पड़ जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है दोस्तों, बचपन का नाम है आपके, बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो यानी सिद्धार्थ का जब जन्म होता है, सिद्धार्थ का जब जन्म होता है, उनके जन्म के 8वें दिन बाद ही उनके माता का मृत्यु हो जाता है दोस्तों। उनके माता की मृत्यु हो जाती है 8वें दिन ही, 8वें दिन ही। तो लालन पालन कैसे होगा आइए देखते हैं। 8वें दिन ही, जन्म के 8वें दिन महामाया की मृत्यु हो जाती है दोस्तों। महामाया इनके माता की मृत्यु हो जाती है। तो लालन पालन कैसे होगा, लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी करेंगी दोस्तों। इनकी मौसी जो लगती हैं प्रजापति गौतमी, वही लालन पालन करेंगी, पालेंगी, पोसेंगी, बड़ा करेंगी। आगे चलते
हैं दोस्तों, इनका विवाह होने की बात आ गया। इनका विवाह बहुत कम उम्र में हो गया, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है और यशोधरा नामक कन्या से होता है। दोस्तों यशोधरा नामक कन्या से होता है। तो यशोधरा का थोड़ा परिचय देख लेते हैं दोस्तों। यशोधरा का इनका नाम एक बिंबा होता है, गोपा होता है, भद्रकच्छना होता है। ये राजकुमारी होती है दोस्तों, ये राजकुमारी होती हैं। इनका तीन बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना 3 नाम से जानते हैं। यशोधरा से विवाह हुआ था 16 वर्ष की अवस्था में। आगे चलेंगे दोस्तों, तो इनका जब विवाह होता है उसके बाद महात्मा बुद्ध के एक लड़के प्राप्त होते हैं दोस्तों, जिनका नाम राहुल होते हैं। एक लड़के का जन्म होता है जिनका नाम राहुल होता है दोस्तों, जिनका नाम राहुल होता है। आगे देखेंगे भविष्यवाणी की बात आता है। अब यहाँ थोड़ा कहानी आपको सुनना पड़ेगा दोस्तों। कहानी ये है कि ये जो सुद्धोधन थे शाक्यगढ़ के मुखिया थे, एक राजा की तरह थे दोस्तों, नेपाल में एक राजा की तरह थे। तो इनके जो बेटे थे सिद्धार्थ, इनको एक कौंद्रिद्य नामक ब्राह्मण ने क्या किया, भविष्यवाणी किया। एक कौंद्रिद्य नामक ने भविष्यवाणी किया कि ये जो सिद्धार्थ है तुम्हारा बेटा, ये आगे चल करके चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा या बहुत बड़ा महात्मा बनेगा दोस्तों, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो इनके पिताजी को, सुद्धोधन को दिमाग में खटक जाता है कि कहीं हमारा बेटा क्या न बन जाए, महात्मा न बन जाए, हमारा बेटा क्या न बन जाए, महात्मा न बन जाए। इस डर से ये 3 प्रकार से महल बनवाते हैं। ये 3 प्रकार से महल बनवाते हैं, उसी महल में रखते हैं। उस महल में सारी सुख सुविधाएं देते हैं, उस महल में सारी सुख सुविधाएं देते हैं और महल के बाहर से नहीं निकलने देते हैं, या जनता जहां रहती है पूरे समाज में नहीं घूमने दिया जाता है, क्योंकि दुख सुख क्या है जिंदगी का, क्या है जीवन का, ये देखेंगे नहीं तो इनका हृदय परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। हृदय परिवर्तन नहीं होगा तो ये क्या महात्मा भी नहीं बनेंगे, घर को त्यागेंगे भी नहीं। तो यही सोच करके वो 3 प्रकार से महल बनवा करके और इनको महल के अंदर रखते थे। लेकिन तो जो लिखा होता है वही होता है ना, जो लिखा होता है वही होता है। जो कौंद्रिद्य नामक जो ब्राह्मण क्या करते हैं, भविष्यवाणी किए थे कि चक्रवर्ती राजकुमार बनेगा या तो क्या बनेगा, आगे चल के महात्मा बनेगा, बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। लेकिन इनका पिताजी जो है सुद्धोधन, वो चाहते थे चक्रवर्ती राजकुमार बने, लेकिन तो आगे क्या बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। एक दिन की बात है, अपने चन्ना सारथी के साथ ये महल के बाहर निकल जाते हैं, नगर में निकल जाते हैं। तो देखते हैं वहां पे एक लाश जाती हुई, एक शव जाती हुई देखते हैं। राम नाम सत्य है, ऐसे सब करते हैं। एक शव जाते देखते हैं, रोते होते लेके सब जाते हैं। तो ये पूछते हैं ये क्या है चन्ना, तो बताते हैं कि ये मरा हुआ व्यक्ति है, ये शव है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, एक बीमारी से बेचारा लथपथाता है, बीमारी से परेशान रहता है, आहकता है, उसको देखते हैं। तो भी पूछते हैं ये कैसा बात है, ये क्यों कहर रहा है, तो कहते हैं ये तो बीमार है। और एक लास्ट में जो देखते हैं दोस्तों, एक ब्राह्मण, एक ऋषि को देखते हैं दोस्तों। ऋषि को मतलब उनको कह सकते हैं साधु को देखते हैं। तो साधु को देखते हैं, वो हरे रामा हरे कृष्णा, मतलब वो अपने भजन में लिप्त था, भगवान का नाम लेते हुए बहुत खुशी हो रहा था दोस्तों, बहुत खुश था, एकदम अपने अंदर उसके आनंद भरा हुआ था। तो ये देखें, एक शव देखें, एक बीमार आदमी को देखें और एक ऋषि को देखे, यानी साधु को देखे। उनमें इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया साधु वाली बात कि देखिए वो 100 ले जाते हुए, मतलब 100 ले जाते हुए इतने लोग परेशान हैं, ठीक है ना, 100 ले जाते हुए देखें। तो इनको जब हृदय परिवर्तन हुआ, इनका हृदय परिवर्तन हुआ, क्या देख करके हुआ, सबसे ज़्यादा इनको महात्मा देख करके पसंद हुआ, महात्मा देख करके इनका हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हुआ दोस्तों। तो हृदय परिवर्तन होने के कारण ये क्या किए, अपने दिमाग में क्या पाल लिए कि हमको क्या करना है, आगे महात्मा ही बनना है, हमको क्या करना है, आगे महात्मा ही बनना है। तो भविष्यवाणी कौन किया था, कौंद्रिद्य।
और चक्रवर्ती राजकुमार बनने के लिए या महात्मा बनने के लिए किया था। लेकिन तो ये महात्मा कैसे बनते हैं, साधु को देखते हैं, साधु क्या करता है, भजन करते हुए जाता है। आगे चलेंगे, इनके पिता शुद्धोधन द्वारा 3 प्रकार से महल बनवाए गए थे ना, 3 प्रकार के महल बनवाए गए थे। तो चन्ना सारथी के साथ एक घूमने जाते हैं महल में, तो वही 3 घटनाएं इनके साथ होती है। उन घटनाओं में एक प्रथम घटना जो महत्वपूर्ण हो जाता है, कौन घटना, ये जो साधु को यानी महात्मा को खुशी अवस्था में भजन करते हुए देखते हैं, सोचते हैं इसी में तो पूरी खुशी है, पूरी दुनिया की खुशी है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो चन्ना के साथ और कंदर के साथ आगे ये घर से बाहर निकल जाते हैं और यानी गृह त्याग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो गृह त्याग 29 वर्ष की अवस्था में चन्ना और कंदर के साथ महल से बाहर निकल के आते हैं और चन्ना और अपने कंदर नाम का घोड़ा था इनका, उनको वापस किए और अपने अकेले निकल दिए दोस्तों, तो जब ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करते हैं तो आगे जा कर के अनोवा नदी के किनारे दोस्तों, अनोवा नदी के किनारे अपना सिर मुड़वाते हैं, अपना क्या करते हैं, सिर मुड़वाते हैं और भगवा वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, जब गृह त्याग की घटना हुई थी, गृह त्याग किए थे महात्मा बुद्ध, तो सबसे पहले कौन सा वस्त्र धारण किया था, तो भगवा वस्त्र धारण किए थे दोस्तों, भगवा वस्त्र धारण किए थे। आगे चलेंगे तो ये आगे कहाँ पे जाते हैं, वैशाली में जाते हैं, भगवा वस्त्र पहन करके वैशाली में शांत दर्शन के आचार्य होते हैं अलार कलाम, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन तो उस शिक्षा से संतुष्ट नहीं होते हैं दोस्तों, तो आगे फिर कहाँ जाते हैं, पुरुवेला में जाते हैं दोस्तों, पुरुवेला में जाते हैं। यहाँ पे 5 ब्राह्मण साथी के साथ ये तपस्या में लग जाते हैं और कैसी तपस्या करते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, यानी ना अन्न ना जल कुछ ग्रहण नहीं करना है, तपस्या इस तरीके से करना है। तो तपस्या शुरू हो जाता है दोस्तों। तो वहाँ की पुरुवेला की सेनापति जो होते हैं, पुरुवेला के सेनापति की पुत्री नाम है सुजाता, वो क्या करती है, कुछ अन्न दे देती है महात्मा बुद्ध को, कुछ अन्न दे देती। अभी तो सिद्धार्थ हैं, अभी इनका क्या नाम है, सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ को दे देती है कुछ अन्न, तो ये अन्न ग्रहण कर लेते हैं। उस अन्न ग्रहण करने के कारण 5 सारथी जो इनके साथ तपस्या कर रहे थे, वो रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए और इनका साथ छोड़ दिए। साथ छोड़ करके कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए, साथ छोड़ करके कहाँ चले गए, सारनाथ चले गए। और सिद्धार्थ भी कहाँ चले गए, सिद्धार्थ बोध गया गए। सिद्धार्थ कहाँ चले गए दोस्तों, वहाँ से पुरुवेला से सिद्धार्थ बोध गया चले गए और वहाँ पे बोध गया में जाके पीपल ब्रिज के नीचे नदी थी, निरंजना नदी के किनारे बोध गया में पीपल ब्रिज के नीचे क्या किए, तपस्या शुरू कर दिए दोस्तों। तपस्या 6 वर्ष किए, कठोर तपस्या। और कैसी तपस्या थी दोस्तों, अन्न नहीं खाएंगे, मतलब अन्न ग्रहण नहीं करना है इनको, ऐसी तपस्या था 6 वर्ष। तो कठोर तपस्या 35 वर्ष आयु हो गया। 29 वर्ष में गृह त्यागे थे दोस्तों, 29 वर्ष में क्या किए थे, गृह त्यागे थे। और ये समय कल 35 वर्ष की आयु में क्या हो रहा है इनको, वैशाख की पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वैशाख की पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। देखिए दोस्तों, ये मनन थे, एकदम मग्न थे, मनन की क्या सही है क्या गलत है, एकदम मग्न थे। किसी दुनिया से इनको क्या था, उस समय कोई मतलब नहीं था, केवल भगवान में मग्न थे और ये सही गलत का पता लगा रहे थे, सही क्या है गलत क्या है। तो उसी का जब इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो कहा जाता है 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने क्या किया, ज्ञान की प्राप्ति किया। तो गए थे कब, 29 वर्ष की
अवस्था में 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्यागे थे और 6 वर्ष कठोर तपस्या किए, तभी तो 35 वर्ष की आयु में इनको क्या होता है, वैशाख के पूर्णिमा की रात को ज्ञान की प्राप्ति होता है। तो आगे चलेंगे। वैशाख की पूर्णिमा जो है इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है, इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा भी मनाया जाता है। आगे चलेंगे। सिद्धार्थ ये आगे चल के गौतम बुद्ध इनका नाम होता है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ होता है तो बुद्ध का मतलब बुद्धि दोस्तों, बुद्ध का मतलब बुद्धि, तो गौतम बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ क्या कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। तो सारनाथ, देखिए सारनाथ प्रथम उपदेश दिए थे, ठीक है ना। सारनाथ इन्होंने क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। सारनाथ, बोध गया में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन तो ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, लेकिन तो रात में हुआ था, वैशाख पूर्णिमा में रात में हुआ था। तो आगे चलेंगे, देख लीजिए। सारनाथ में इन्होंने प्रथम क्या किया, उपदेश दिया। तो उस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं दोस्तों, धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं। तो सारनाथ में प्रथम उपदेश किसको दिया, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। जो साथी इनके पुरुवेला के सेनापति सुजाता नामक कन्या से अन्न ग्रहण कर लिए थे ना दोस्तों, जो सिद्धार्थ अन्न ग्रहण कर लिए थे, इससे रुष्ट होकर के इनके 5 सारथी कहाँ, सारनाथ चले गए, इनका साथ छोड़ करके। वो सारनाथ में अभी तपस्या कर ही रहे हैं, अभी तपस्या कर ही रहे हैं। तब तक गौतम बुद्ध क्या करते हैं, यानी सिद्धार्थ क्या करते हैं, वहाँ से बोध गया से अपना ज्ञान की प्राप्ति करके आते हैं और उसी 5 सारथी को क्या करते हैं, उन्हीं 5 सारथी को ये क्या सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में उसी 5 ब्राह्मण साथी को दिया था जो साथ छोड़े थे दोस्तों। आगे चलेंगे। सारनाथ में बौद्ध संघ का गठन किए, वहीं सारनाथ में क्या किया, बौद्ध संघ का गठन किया, संघ एक बनाए। और वो संघ कैसा होगा दोस्तों, वो संघ कैसा होगा, पहले महिलाओं को क्या होगा, उसमें वर्जित होगा सम्मिलित होने के लिए, महिलाओं को सम्मिलित होने के लिए क्या होगा, पहले वर्जित होगा, यानी विरोध होगा। तो संघ में पुरुष एवं स्त्री दोनों होते हैं और सभी जाति होते हैं, मतलब इनमें सम्मिलित होने के लिए सभी पुरुष या स्त्री दोनों लोग जा सकते हैं, और शूद्र वैश्य कोई भी जाति के हों दोस्तों, सभी लोग जा सकते हैं। लेकिन तो ये आता है, पहले स्त्री का वर्जित था इनके संघ में जाने के लिए, स्त्री को वर्जित था, लेकिन तो बाद में वो भी खोल दिए। लेकिन तो बाद में जाति कौन है, इनके संघ में जाति कौन है, प्रजापति गौतमी दोस्तों। संघ में प्रथम महिला सम्मिलित होने वाली कौन होती हैं, प्रजापति गौतमी होती हैं। इनकी मौसी जो लालन पालन इनकी की थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, संघ में पुरुष स्त्री तथा सभी जातियों के लोग क्या होते थे, सम्मिलित होते थे। तो उपासक, ठीक है, पुरुष जाति के अगर होंगे तो उनको भिक्षुक, बौद्ध भिक्षुक कहा जाएगा। पुरुष जाति के लोग होंगे जो बुद्ध भगवान को मानने लगेंगे, यानी बौद्ध धर्म को अपना लेंगे, तो अगर पुरुष होंगे तो उनको कहा जाएगा भिक्षु, भिक्षुक कहा जाएगा दोस्तों, भिक्षुक कहा जाएगा। और स्त्री होंगी तो उसे भिक्षुड़ी कहा जाएगा, उन्हें भिक्षुड़ी कहा जाएगा। और जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते हैं उन्हें क्या, जो स्त्री होंगी और बौद्ध धर्म में विश्वास करेंगी यानी मानने वाली होंगी, तो उन्हें उपासिका कहा जाएगा, उन्हें उपासिका कहा जाएगा। और पुरुष होंगे बौद्ध धर्म में विश्वास करने वाले, तो वो क्या होंगे, उपासक होंगे पुरुष। तो ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। प्रारंभ में संघ में महिला, सबसे पहले संघ में महिला कौन हुई, संघ में महिला प्रजापति गौतमी हुई। गौतम बुद्ध उत्तर भारत में भ्रमण किए। गौतम बुद्ध क्या करते हैं, पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते हैं, पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते हैं। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ देते हैं, ये भी बात आता है। तो कौशल देश की राजधानी, कौशल देश, कौशल देश क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए हमारा जो होगा, हमारा जो अभी 600 BC
600 BC के लगभग की बात है। 600 BC में महाजनपदों काल का उदय होता है। महाजनपद काल का उदय होता है दोस्तों। तो महाजनपद के जैसा एक कोशल राज्य होता है। तो यहाँ राज्य देश भी कह सकते हैं, क्योंकि जो 16 महाजनपद था ना दोस्तों, वो एक राज्य की तरह होता था, एक राज्य की तरह होता था, और उसकी राजधानी भी हुआ करती थी। तो कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती जो है, कोशल देश की राजधानी श्रावस्ती जो है, श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया है। प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ लगाएंगे, प्रथम उपदेश पूछेगा तो सारनाथ, यानी महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। लेकिन तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो आप क्या बताएंगे? श्रावस्ती में बताएंगे दोस्तों, श्रावस्ती में। मगध राज्य जो होता है, मगध राज्य बौद्ध धर्म के प्रचार की राजधानी बना। मगध राज्य का जो शासक होता है बिंबिसार होते हैं, शासक होते हैं बिंबिसार होते हैं दोस्तों। मगध राज्य के शासक बिंबिसार होते हैं, और बौद्ध धर्म के प्रचार की राजधानी बनता है मगध राज्य। और बौद्ध धर्म के अनुयायी भी कौन होते हैं? बिंबिसार। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी भी बनते हैं। आगे चलेंगे, भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य, भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य आनंद एवं जमाली बनते हैं दोस्तों। आनंद एवं जमाली बनते हैं भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य, आनंद एवं जमाली बनते हैं। माता पिता पत्नी मौसी चचेरा भाई सभी लोग बौद्ध धर्म को अपनाए थे। यानी माता इनकी कौन थी दोस्तों? माता कौन थी? महामाया की मृत्यु हो गया था, महामाया की मृत्यु होगा, लेकिन तो प्रजापति गौतमी तो माता बनेगी ना, लालन पालन यही करेंगी। और पिता शुद्धोधन जो होते हैं, पत्नी इनकी होती है यशोधरा, मौसी वही हैं, माता मौसी यही कह सकेंगे दोस्तों। माता की मृत्यु हो जाता है 8वें दिन, सिद्धार्थ के जन्म के 8वें दिन ही माता की मृत्यु हो जाती है। आगे चलेंगे दोस्तों, तो इनकी भी अब क्या करेंगे, ये भी महापरिनिर्वाण को जाएंगे दोस्तों। 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में, 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में पावा में, कुशीनगर में एक पावा जगह है, कुशीनगर में एक पावा जगह है, वहाँ चुंद लुहार के घर शुकर मादक पदार्थ खा लेते हैं दोस्तों, शुकर मादक पदार्थ ग्रहण कर लेते हैं। इससे इनकी शरीर अतिसार हो जाती है, इनके शरीर को अतिसार हो जाती है, और ये क्या करते हैं? अपने शरीर को त्याग देते हैं, शरीर को त्याग देते हैं दोस्तों। यानी इनकी मृत्यु हो जाती है कुशीनारा में ही, चुंद नामक लुहार के घर। ये शुकर मादक पदार्थ यानी मांसाहारी भोजन करने के कारण इनकी शरीर को अतिसार हो गया दोस्तों। और 400 क्या है दोस्तों? 483 ईसा पूर्व है, 80 वर्ष की अवस्था है, पावा यानी कुशीनगर में चुंद नामक लुहार के घर शुकर मादक पदार्थ खाने से अतिसार हो गया, और कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो इस घटना को क्या कहेंगे दोस्तों? इस घटना को कहेंगे महापरिनिर्वाण। यानी इनके मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। और जब ये उपदेश देते हैं दोस्तों, उपदेश देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? प्रथम बार उपदेश देते हैं तो धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो आगे चलिए, और आप जो बौद्ध धर्म की जो महात्मा बुद्ध की अभी जीवनी पढ़े, हम क्या पढ़ें दोस्तों? महात्मा बुद्ध की अभी जीवनी पढ़े हैं, महात्मा बुद्ध की जीवनी पढ़े हैं। अभी जो शिक्षाएं हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के जो बौद्ध भगवान के यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछेगा, और बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग पूछेगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न पूछेगा, अष्टांगिक मार्ग पूछेगा, बौद्ध संगीति होता है 4, बौद्ध संगीति होता है 4। ये सब क्वेश्चन अभी बाकी है। तो ये दोस्तों पार्ट 1 हुआ, ये दोस्तों पार्ट 1 हुआ बौद्ध धर्म का। पार्ट 2 में क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये जीवनी पढ़े, लेकिन तो हम क्वेश्चन अभी छोड़े हैं दोस्तों, क्योंकि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध संगीतियाँ जो हुआ है, कौन कौन से शासक इनको मानते थे, सब कुछ हम करेंगे पार्ट 2 में। तो अगर हमारे वीडियो को पसंद आया है दोस्तों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।